गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सांख्यिकी, इसके अंतर्गत आंकड़ा प्रबंधन व विश्लेषण ये अध्याय है। ये इस इंग्लिश में डाटा हैंडलिंग एंड एनालिसिस बोलते हैं। तो सांख्यिकी के अंतर्गत हमने इस अध्याय से एक प्रश्न लिया है। किसी वितरण के वर्गांक 104, 114, 124, 134, 144, 154 तथा 164 है। वर्ग का आकार तथा वर्ग की सीमा ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न मैंने कक्षा 9वीं से लिया है। ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ जारी कर रहे हैं और ये प्रश्न छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम वहाँ के तब ये प्रश्न मैंने लिया है। जरूर पता कीजिए, ढूंढिएगा, पढ़ने को मिल जाएगा आपको। ये कैसे हल करें, इसके लिए हमें क्या क्या दिया गया है। वितरण के वर्गांक ये हमको दिया गया है। वर्गांक कौन से हैं? 104, 114, 124, 134, 144, 154 और 164। 3, 3, 6, 1, 7 दिए हैं, 7 संख्याएं हैं। हमें क्या निकालना है? वर्ग का आकार। ये ज्ञात करना है। दूसरा है वर्ग की सीमा। ये दो बातें हमको निकालना है। इस प्रश्न पर हम फिर से आते हैं। 104, 114, 124 सबको देखिए। इसमें कितने का अंतर है? 114 में 104 घटाते हैं 10, 124 में 114 घटाते हैं 10, 134 में 124 घटाते हैं 10। इन सब में 10 का अंतर है। सब संख्या में 10 का अंतर है। तो वर्ग का आकार किसे कहते हैं? तो वर्ग का आकार क्या है? दो समीपवर्ती वर्गों के वर्गांक अंतर। वर्गांक का अंतर होता है। वर्ग आकार दो समीपवर्ती वर्गों के वर्गांक का अंतर होता है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? वर्ग का आकार निकालेंगे। यह आकार कैसे निकलेगा? दो समीपवर्ती वर्ग, ये दो समीपवर्ती हैं, ये दो समीपवर्ती हैं, ये दो समीपवर्ती हैं, ये सब एक के बाद एक लगे हुए हैं। तो हम ये दो संख्याओं ले रहे हैं। शुरू के दो संख्या 104 और 114। 114 में 104 घटाते हैं, हमें क्या मिलता है? 10। ये वर्गांक हुआ, ये वर्ग का आकार हुआ। अब आगे हमें आकार 10 का वर्ग चाहिए। क्रमानुसार मध्य बिंदु। ये मध्य बिंदु कौन कौन से हैं? 104, 114, 124, 134, ये सब
जितनी संख्याएं दी गई हैं ये सभी संख्याएं मध्य बिंदु है। अब देखिए हमको क्या निकालना है, वर्ग की सीमा। वर्ग की सीमा निकालना है। तो वर्ग की सीमा निकालना है तो हम पहली संख्या को लेते हैं 104 को, इसको लेते हैं, यहाँ से हमें वर्ग की सीमा मिलेगा। तो 104 के आगे और बाद में कौन कौन संख्या है, दो संख्याएं आएंगे। तो ये जो 10 है, 10 का आधा करते हैं, वर्ग के आकार का आधा, उसको एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं, तो ये वर्ग की सीमा निकल आती है। इसके अनुसार प्रथम वर्ग की सीमा, प्रथम वर्ग की सीमा निकालेंगे तो 104 ऋण 10/2, ये कट जाता है 2 पंचे 10, 104 में 5 घटाते हैं तो ये हमें मिल जाता है 100, मिलता है 99। ये प्रथम वर्ग की सीमा है, इसको निम्न सीमा बोलते हैं, घटा रहे हैं तो निम्न सीमा है। अब प्रथम वर्ग की उच्च सीमा, प्रथम वर्ग की उच्च सीमा। अब एक बार जोड़ देते हैं 104 में 10/2 को, 2 पंचे 10, ये हुआ 104 धन 5 बराबर 109। तो ये उत्तर हुआ प्रथम वर्ग की उच्च सीमा। ये हुआ प्रथम वर्ग की निम्न सीमा। तो प्रथम वर्ग की सीमा हमें क्या प्राप्त होगी, प्रथम वर्ग की सीमा, इसको लिखेंगे 99 से 109। इसको निम्न सीमा बोलते हैं 99 को, और 109 को उच्च सीमा। छोटी संख्या को निम्न सीमा, बड़ी संख्या को उच्च सीमा। इसमें 10 का अंतर है। 10 क्या है, वर्ग का आकार है ये। इसमें 109 में 99 घटाते हैं तो वर्ग का आकार निकल आता है ये। इसी प्रकार अन्य वर्ग की वर्ग सीमा, हमने केवल किसका निकाला है, 104 का, इसका निकाला, 104 का निकाला है। बाकी और संख्या 124, 14, 24, 34, ये सब संख्या, ये सब का बिल्कुल ऐसे ही निकालेंगे। तो सबको निकालने की आवश्यकता नहीं है। अगर पहले वर्ग की सीमा निकल गई है तो बाकी वर्ग की सीमा भी निकल आएगी। ये पहली सीमा है 99 से 109। अब दूसरे वर्ग की सीमा क्या होगी, 109 से ये होगा 119, 10 जोड़ते जाते हैं। तीसरी में 119 से 129, इसके पश्चात 129 से 139, फिर 139 से 149,
फिर 149 से 159, 159 से 169, ये सब में 10-10 की सीमा है। ये सब छोटी संख्या निम्न सीमा है, बड़ी संख्या उच्च सीमा है। इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। ये कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए था, जरूर पढ़िएगा। ये सब उत्तर है। ये आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। और इस तरह के सवाल जो है परीक्षा में प्रायः आते रहते हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसे मैं देखा हूँ इसको, मैं ये परीक्षा में आते रहता है, आता है ये एग्ज़ाम में। ये जरूर पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। आशा करता हूँ जरूर पढ़िएगा और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हमारी शुभकामनाएं पढ़ते रहिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे, एक नई वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू। पढ़ते रहिए।